ईर्ष्या एक भावना है। यह अक्सर क्रोध, लालची, अपर्याप्तता, घृणा के रूप में भावनाओं का एक संयोजन होता है। आप सबों को जय यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम सुसमाचार में दखबारी के मजदूरों का दृष्टांत सुनते हैं। संत मत्ती अध्याय 20 वाक्यांश 1 से 16 तक। इस दृष्टांत में बताया गया है, स्वर्ग का राज उस भूमिदर के सदृश है जो अपने दखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए घर से निकला। पहला पहर बाहर निकला और चौक में बेकार खड़ा देखकर अपनी दखबारी में ले आया। इस प्रकार दूसरी, तीसरी पहर और 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर लोगों को बेकार खड़ा देखकर उन्हें भी मजदूरी में लगाया। संध्या होने पर पहले पहर से काम करने वाले मजदूरों से लेकर देर से आने वाले मजदूरों को भी बराबर मजदूरी देता है। दखबारी का दृष्टांत हमें परमेश्वर की असाधारण उदारता दिखाता है, हमें परमेश्वर के दयालु प्रेम को दर्शाता है। देर से काम पर रखने वाले भूमिदर से शुरुआती घंटे के समान मजदूरी प्राप्त करते हैं। या उनके प्रयासों से कमाई नहीं थी, या ऐसा कुछ नहीं था जिसके वे हकदार थे, या भूमिधर का दान था। पहले पहर में आए मजदूर भूमिधर के उदारता को अन्याय समझ रहे थे और भुनभुनाने लगे थे। यह एक अधूरी उम्मीदों के लिए साधारण मानवीय प्रतिक्रिया थी। शायद हमारा भी यही प्रतिक्रिया होता, क्योंकि हमारा मानना है जो ज्यादा मेहनत करता है उससे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। भूमिधर समझाते हैं वाक्यांश 13 से 15 में, अन्याय उन कुड़कुड़ाने वाले, उन भुनभुनाने वाले मजदूरों के साथ है जो दूसरों से ईर्ष्या करने लगे थे, क्योंकि जो पहले पहर में आए मजदूरों को भी 1 दिनार देने का तय हुआ था। आप याद कीजिए, ईर्ष्या एक भावना है। यह अक्सर क्रोध, लालची, अपर्याप्तता, घृणा के रूप में भावनाओं का एक संयोजन होता है। ईर्ष्या किसी और के सौभाग्य से परेशान होने का पाप है। हम भूमिधर को ईश्वर से तुलना कर सकते हैं, जो हम सबों पर अपनी दया बरसाता है। हम इस अनुग्रह के योग्य नहीं थे, तो भी परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से परिपूर्ण होने का अवसर दिया है। संत मत्ती अध्याय 5 वाक्यांश 45 में कहा गया है, वह बुरों और भलों सबों पर सूर्य का प्रकाश चमकाता है, पापियों और धर्मियों सबों पर वर्षा कराता है। ईश्वर हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं करता है, इसलिए ईश्वर के उदरदानों का संपूर्ण लाभ पाने के लिए विश्वास करना है, दूसरों के प्रति प्रेम रखना है, ईर्ष्या को त्याग देते हुए दूसरों की भलाई में सहभागी हो, दूसरों के जीवन में भगवान प्रकट होने में आनंदित हो। इस प्रकार आज प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा ईश्वर की भलाई और प्रेम के बारे में संदेश देता है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, चलिए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी मदद करे, हमारा मार्गदर्शन दे। आमीन।